सभी को जय माता दी। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के पहले रूप माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए समर्पित होता है। पर्वतराज हिमालय की कन्या के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री माता का मंत्र है, श्लोक है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्रीं यशस्विनीं। ये माता का श्लोक है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है 19 तारीख से। नवरात्रि नौ दुर्गा यानी माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का विशेष पर्व है, विशेष महत्व है। नवरात्रि में भक्त पूजा, व्रत और जागरण कर माता का आशीर्वाद लेते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना के बाद सबसे पहले देवी दुर्गा के पहले रूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है? तो माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। माँ अपने दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल धारण किए होती हैं। माँ शैलपुत्री नवदुर्गा में सबसे पहला स्वरूप है, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा की जाती है। माँ को लाल और सफ़ेद रंग की चीज़ें प्रिय होती हैं। इनकी पूजा से रोग, कष्ट, पीड़ा, दरिद्रता आदि घर से दूर होते हैं। इन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब माँ शैलपुत्री की कथा श्रवण करते हैं। तो माँ शैलपुत्री की कथा क्या है? तो माँ शैलपुत्री की कथा बहुत ही मार्मिक है। कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति ने एक बार यज्ञ कराया और यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया, उनको निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को यज्ञ की जानकारी हुई तो वह भी यज्ञ में जाने के लिए भोलेनाथ से मनाने लगी, उनको बोलने लगी, योजना बनाने लगी कि मुझे भी यज्ञ में जाना है। लेकिन भगवान शंकर ने उन्हें कहा कि बिना निमंत्रण वहाँ जाना उचित नहीं है, बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन यज्ञ में जाने के लिए सती उत्सुक थीं। सती का प्रबल आग्रह देख भगवान ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जैसे ही सती अपने घर पहुंची तो केवल उनकी माँ से ही उन्हें स्नेह प्राप्त हुआ। अन्य सभी की बातों में व्यंग और उपहास थे। उनकी जो बहनें थीं वो उनको किसी न किसी बात से उपहास कर रही थी, उनको व्यंग बोल रही थीं। दक्ष ने भी भगवान शंकर के लिए कई अपमानजनक वचन कहे। इससे सती क्रोधित हो गईं और अपने पति शिव का अपमान किए जाने के कारण और उनको सबके लिए उन्होंने आसन दिया था, एक स्थान दिया था, लेकिन भगवान शिव का वहाँ पे कहीं भी आसन नहीं था, कहीं भी स्थान नहीं था। शिव का अपमान किए जाने के कारण सती ने अग्नि में जलकर भस्म हो गई। अग्नि कुंड के अपने मंत्रों के द्वारा अग्नि को प्रज्वलित किया और उसी कुंड में भस्म हो गई। इसी सती का अगला जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के रूप में हुआ। कठिन तपस्या के बाद शैलपुत्री का विवाह शिव जी से हुआ, जिसको कि पार्वती कहते हैं। उनका नाम पार्वती, हेमवती, माँ नंदा इसी देवी के अन्य नाम हैं। तो ये थी माँ शैलपुत्री की कथा कि कैसे कैसे क्या हुआ और उनका नाम शैलपुत्री क्यों हुआ। फिर शैलपुत्री ही माता पार्वती के रूप में भगवान दोबारा जन्म में भगवान शिव से उनका विवाह हुआ और फिर शादी हुई। तो अगर कहानी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी कथा के साथ, नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।